हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत। जहां पे हम बात करेंगे गर्मा गर्म खबर की। मतलब इतनी खतरनाक खबर है कि इंडियन मार्केट को हिला के रख देगी अगर ये चालू हो गया तो। आपको पता ही है, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि एफएनओ पर टैक्स लगने की बात चल रही है। टैक्स की भी दिक्कत नहीं है, टैक्स तो ऑलरेडी सब पे कर रहे हैं। बात चल रही है कि एफएनओ को स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट किया जाए। तो इसके होने से क्या होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा 1-2 साल पिछले जाता हूँ। क्रिप्टो के साथ ये हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको देता हूँ। इंडिया में क्या हुआ था कि 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद 1% टीडीएस लगेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनका कहना था कि हमको भाई ट्रांजेक्शन ट्रैक करना है कि कौन कितना ले रहा है या बेच रहा है, सब ठीक था। लेकिन वो टीडीएस जो था उन्होंने 1% रखा था। 1% टीडीएस मतलब 100 रुपये का आप काम करो तो 1 रुपया आपका वहीं कम हो गया, आप फ्रंट कम हो गया। 99 रुपये का आप काम करोगे, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उसमें 30% आप गवर्नमेंट को दोगे। यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन इन्होंने जो स्पेकुलेटिव इनकम में इसको रखा, तो उससे हुआ क्या कि आप अपने लॉसेस ऑफसेट नहीं कर सकते हो। अगर आपने सोचो कि 100 रुपये मार्केट में डाला है और आपने पैसा कमाया 30 रुपये, आप उस पर 110 रुपये कमाया तो उस पर आपको 25-30 रुपये 35 रुपये आपको देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, बच्चा आपके पास 70-75 रुपये। उसके बाद अगर कल के दिन में आपका 70-75 रुपये नुकसान होगा 30 रुपये का, तो आप उसका तो कुछ होना नहीं है ना, गवर्नमेंट आपको वो पैसा वापस देगी, टीडीएस अपना टैक्स वाला। भाई उनका तो रेवेन्यू हो गया। और यहाँ पे ट्रेडर जो था उसका जो 100 रुपये का जो कैपिटल था वो कम होके उल्टा 30 रुपये हो गया। मतलब 30 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, उस पर 30 रुपया आपको दे दिया। उसके बाद जो कम ये लॉस हो गया वो भी उसके जेब से गया। तो ले दे के ऐसे करके इसमें क्या होता है कि सबका कैपिटल जो था कम होने लग गया था। तो उससे एक बड़ा डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर हुआ। उस डोमिनो इफेक्ट की हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि वजीर एक्स लगा लीजिए आप, कॉइन डी सिक्स लगा लीजिए, ये सब जितने भी इंडियन एक्सचेंज थे उनके ऊपर वॉल्यूम बहुत कम हो गया। लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट होने लग गए। उसके बाद बाइडेंस और वजीरेक्स का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था कि भाई तुम हमारी कंपनी ने, हम तुम्हारी कंपनी ने, फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना। उसके बाद उससे बड़ी चीज़ जो थी, इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, पॉलीगॉन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़े बैठा था। लेकिन अब उसको शिफ्ट होना पड़ा, वो दुबई या सिंगापुर में कहीं शिफ्ट हो गए हैं। और जितने बड़े बड़े इनके ट्रेडर्स थे हमारे क्रिप्टो के, वो भी इन्फ्लुएंसर और ट्रेडर्स जो थे, जो एजुकेशन के लिए प्रॉपर एजुकेशन के 4-5 लोग थे जो काम कर रहे थे, वो भी वहाँ से इंडिया से शिफ्ट हो गए हैं। तो उससे हुआ क्या, एक तो इंडिया की जो जीडीपी थी, मतलब जीडीपी बोल रहा हूँ अपना, जो टैक्स वगैरह आनी थी जो जीडीपी में ही इंक्लूड होती है आखिर में जाके, तो वो कम हो गया। इतने बड़े बड़े एक्सचेंज बंद हो गए, उसके पीछे कितने लोगों का घर चल रहा था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अच्छा अच्छा टैलेंट जो था वो बाहर देश में चला गया। इंडिया हमेशा लेट होता है, ये सच है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं। तो उसके बाद जो ब्रेन ड्रेन हुआ था, आप मान के चलिए बहुत अच्छा था। वेब 3 डेवलपर जो थे हमारे, लगभग लगभग सब बाहर चले गए। इसके बाद इंडिया में अब नाम की कोई एक आधे ही लोग होंगे जिनके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग होगी। अगर इनको ट्रैक करना था तो 0.1% टीडीएस से भी ट्रैक किया जा सकता था। और स्पेकुलेशन नहीं, इसको क्या नाम है, स्टॉक मार्केट के जैसे ही इनको ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में वैसा ही है। इसकी अगर आप नॉलेज नहीं रखेंगे, अगर स्टॉक मार्केट में आप बिना नॉलेज के करेंगे तो आपका लॉस उसमें भी होना है। क्रिप्टो करेंसी जो थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित थे, उसका सब डेटा पब्लिक रहता है, हमेशा रहता है। कभी भी जाके उसको कॉइन डी सी एक्स, क्या नाम है अपना, कॉइन गीको ऐसी एक साइट है, उस पर जाके आप कितने भी बिटकॉइन हो या कोई भी हो उसका आप देख सकते हो। तो इन्होंने रूल्स बनाने के अलावा ये ठीक समझा कि हम इसको बंद ही कर देते हैं। तो ऐसा हुआ इस स्पेकुलेशन इनकम में इसको काउंट करने के बाद। अब सेम चीज़ हो रही है एफएनओ में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि एफएनओ पे जो इनकम होनी है उसके ऊपर ये सेम स्पेकुलेशन इनकम इसको ट्रीट करने वाले हैं। उससे क्या इफेक्ट होगा, पहली चीज़ तो ये समझिए, कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि एच टी टी और एच टी टी वाला जो है, ये एच टी टी एच एफ टी में जो टैक्स है, ताकि इससे मतलब रिटेल इन्वेस्टर को बचाया जा सके, ये ठीक है, मान लो ठीक है, अच्छी बात है भाई। लेकिन ये जो टैक्स है ये सिर्फ एफ एन ओ जो एल्गो ट्रेडिंग वाले हैं उनको इफेक्ट करेगा। ये देखिए एच टी टी जो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, देना है 1,000 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर देना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डे वाइज कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड वाइज कैलकुलेट करेंगे, या फिर टोटल ही मतलब पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे, ये भी इनकी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक टास्क होने वाला है इंडिया के लिए कि इनको कैसे करना है। पहली बात तो स्पेकुलेशन में इनने कर दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े जो जितने एक्सचेंज है, एंजल ब्रोकिंग हो गया न, स्वास्तिका हो गया न, ग्रो हो गया, कोई भी हो गया, सब एक बार तो बहुत गंदे तरीके से गिरेंगे।
तो इससे भी एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर होगा। जो बड़े-बड़े जो हैं हमारे ट्रेडर्स जो एफ-एन-ओ में ट्रेड करते हैं, वो बाहर देशों में ऑब्वियसली शिफ्ट होंगे क्योंकि उनको टैक्स का भी बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है। अभी तक ठीक था कि चलो 2-4 करोड़ जो कमा रहा है उसको तो 34-35% देना था, 30% का आप फ्लैट लगा देते हो तो उनका तो 4-5% टैक्स वैसे ही बच रहा था, तो कुछ नहीं था सेस वेस हटा के, खत्म थी उनकी कहानी। तो उनको ठीक है चल रहा था, वो चल रहा था जो। लेकिन अगर स्पेकुलेशन इनकम में आप इसको करते हो तो वो गलत हो जाएगा और वो हो ही नहीं पाएगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगी कहानी। एफ-एन-ओ मार्केट ख़त्म ही कर देंगे, मतलब एफ-एन-ओ की ट्रिगर ही हो जाएगी कि भाई हमको करना ही नहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ के घर बैठ जाएंगे। इन्वेस्टिंग में देखो, एक्चुअल में जो ब्रोकरेज बनती है वो एफ-एन-ओ में बनती है, इन्वेस्टिंग में नहीं बनती है। जब एफ-एन-ओ की ट्रेडिंग्स लोकल मतलब नॉर्मल पर्सन्स के लिए इन्होंने चालू किया था, तब एकदम से एंजल ब्रोकिंग और जितने जितने भी ब्रोकरेज फर्म है उन सबके स्टॉक्स भगे थे। क्यों भगे थे? क्योंकि रेवेन्यू इसमें अच्छा आ रहा था। रेवेन्यू के कारण भगे थे। उन्होंने एक अच्छा खासा एक्सपेंडिंग किया और सबने अपने अपने कोर्सेज लॉन्च किए, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। क्यों, कहाँ से कर रहे हैं वो? एफ-एन-ओ की फीस से कर रहे हैं भाई। स्टॉक ट्रेडिंग में कितना ही पैसा कमा रहे हो आप लोग ब्रोकरेज के रूप में। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये समझिए, अगर एफ-एन-ओ को स्पेकुलेशन इनकम में कर दिया गया, स्पेकुलेशन इनकम मतलब जुआ, सट्टा बाज़ारी, घुड़सवारी, इन सब चीज़ों में आपको डाल देंगे। तो अगर आपका पास भले ही 10 करोड़ का है, 50 करोड़ का, कितने करोड़ का टर्नओवर हो, अब बैंक से 1 लाख रुपए जाके ले लीजिएगा, मिल जाएँगे, इधर-उधर से मिल जाएँगे, लेकिन प्रॉपर बैंक आपको नहीं देगा। वो बोलेंगे ये जुआरी है साला, आज कमा रहा है, कल नहीं कमाएगा, हटाओ इसको। ठीक है? स्पेकुलेशन इनकम का मतलब ये होता है। दूसरी चीज़ मेरे को मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस नशे में मतलब ये कर रहे हैं, ये डिसीज़न ले रहे हैं। भाई आपको 34 साल लग गए समझाने में कि स्टॉक मार्केट जुआ बाज़ार नहीं है। आप उसको एक स्टेटमेंट से ख़त्म कर दोगे। क्या ही चल रहा है, ठीक है। इसके होने के बाद पहला इफ़ेक्ट तो ये होगा कि जो बड़े-बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो गिरेंगे। दूसरा बड़ा इफ़ेक्ट जो होगा, ये होगा कि उनके साथ जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको हटाया जाएगा। भाई कमाई नहीं हो रही तो उनको रख के करेंगे भी क्या? स्टॉक मार्केट के लिए कितने ही लोग चाहिए? 2 आदमी एक्सेल शीट बना के, स्प्रेडशीट बना के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आपको जो डाटा पिछले 1 डेढ़ साल से आपने देखा होगा कि एक डाटा वायरल हो रहा है, हर जगह पे, हर चीज़ पे आता है कि भाई एफ-एन-ओ की रिसर्च में पाया गया है कि 89% जो इन्वेस्टर हैं वो लॉस करते हैं, 11% लोग जो हैं प्रॉफ़िट बनाते हैं, मतलब 100 में से 11 लोग प्रॉफ़िट कर रहे हैं। डाटा बनाया है। लेकिन क्या इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आपको मिली कि ये वो डाटा है जिसमें सैंपल साइज़ जो था 50 से 55 लाख लोगों का था। इसमें से उन लोगों को हटा दिया गया जो लगभग-लगभग 20 से 30% लोग हो 10 से आप 10 से या 20% लोग तो होंगे ही होंगे, जो कंसिस्टेंटली 3-4 साल से प्रॉफ़िट बना रहे हैं, तो उनको इस डाटा से हटा ही दिया गया है। दूसरी चीज़, उसके बाद ये 11% आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि 55 लाख लोगों का सैंपल प्लेस है, सैंपल साइज़ है, उसमें से 5 से 7 लाख लोग प्रॉफ़िट कमा रहे थे, उनको तो आपने वैसे ही हटा दिया। हाँ, वो 5-7 लोग अगर प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, मतलब 5-7 लाख लोग प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो आप समझिए कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी है टीसीएस, उसके एम्प्लॉइज़ कितने हैं? 5 लाख। समझ रहे हो आप? कंपैरिज़न आप देखो, इतने ही लोग इससे अपने घर चला रहे हैं, अपनी दाल-रोटी चला रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक्सचेंजेस हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनका भी चल रहा है। तो स्पेकुलेशन इनकम आने से ये सब भी खत्म हो जाएगा। डाटा पूरा आपको मिला नहीं कि भाई इतना है, ये है, वो है, मिला-जुला के देखें तो 7 से 8 लाख लोगों का घर इसमें अच्छा खासा चल रहा था। जो अगर एफ-एन-ओ में ये स्पेकुलेशन इनकम कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आप प्रॉफ़िट पे तो आपको टैक्स देना है, टीडीएस देना है, लॉस आप जानो, आपका काम जाने। एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है, अगर कोई ट्विटर पे हो तो जाके देख लीजिएगा, अगर आपको कम पैसा भरना है टैक्स में, कम कमाओ ना भाई, क्यों कमा रहे हो? ये एक्चुअल में क्या सोचते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक मार्केट जो है इलाइट लोगों का ग्रुप है, इसमें नॉर्मल आदमी पैसा कैसे कमा सकता है? इसमें नॉर्मल आदमी पैसा कमा ही क्यों रहा है भाई? इंडिपेंडेंट तो हमको होने नहीं देना है, सबको कॉर्पोरेट मजदूर बना के रखना है। ठीक है, तो एक चीज़ ये है। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट इंडिया पे होने वाला है अगर ये चीज़ होती है तो। अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिलहाल सब जगह पे यही चल रहा है, यही न्यूज़ सब जगह हवा बन के आंधी तूफान सब जगह फैल रही है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और निर्मला सीतारमण जी से किसी ने सवाल पूछा भी था, अगर आपको याद होगा, एक ब्रोकर ने पूछा था, भाई मैं तो इतना रिस्क लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब मेरा, स्टाफ मेरा, काम मेरा, पैसा मेरा, रिस्क मेरी, और आप आते हो चुपचाप से टैक्स लेके निकल जाते हो। उस पर भी निर्मला सीतारमण जी का बड़ा एक कैजुअल था, मतलब उन्होंने डॉज कर दिया था आंसर देते टाइम। देखिए आप। have no answer for that. But a sleeping partner cannot answer sitting
इतना कैजुअल जो आंसर था, इतना कैजुअल आंसर दिया था इन्होंने कि स्लीपिंग पार्टनर बोल रहे हो तो हम क्यों आंसर दें आपको। और एक बार तो इनका स्टेटमेंट भी आया था कि भाई हम तो ट्रेड करते नहीं हैं तो हमको कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तो वो भी कहा ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, उनको सबका देखना चाहिए। मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि 10 लाख तक का सबका सीधा-सीधा टैक्स माफ़ करो आप, कोई गिमिक ना हो उसमें। तो उससे होगा क्या है कि लोग अपना आईटीआर भी अच्छे से भरेंगे, आपकी जीडीपी अच्छे से चलेगी, जीडीपी में एकदम से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आपके टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज़ जो थे एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। तब आप लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र बना के बैठ गए हैं क्योंकि मानो ना मानो 30 बहुत अच्छा प्रॉफ़िट स्टॉक मार्केट में हुआ है काफ़ी लोगों का। ठीक है, लेकिन वो तो बड़े लोग हैं, उनको तो देना है 22% और नॉर्मल लोगों को देना है 36% टैक्स। तो ये थी इस बकवास सी न्यूज़ की बात। अब हम आगे चलते हैं, हमको देखना है अपना निफ्टी बैंक निफ्टी। तो अगर हम बात करें निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी के लेवल्स आप देखिए, हमने आपको दिए थे और ऑलमोस्ट उसी में था। मैंने आपको बोला था कि 23,700 के ऊपर जाएगा तो हमको अपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 23,700 छोड़िए आप, 23,650 के बाद ये नीचे आया, वहीं पे थोड़ा साइडवेज हुआ, एक डंप और लिया, फिर साइडवेज हुआ, फिर एकदम से बुलिशनेस दिखाया, फिर लास्ट के जो 15 मिनट थे, लास्ट का जो आधा घंटा था, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, होनी भी चाहिए। कारण है उसके पीछे कि हमारा सेंसेक्स की और इनकी एक्सपायरी आने वाले है सोमवार को, तो भाई उसके हिसाब से लोग पोजीशन बना रहे थे और काट रहे थे। तो जैसे कि आपको बताया था कि 23,500 के नीचे अगर जाता तो 23,400 के आसपास हमको एक बार देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट वहीं से इसने रिट्रेसमेंट लिया और आज के हम अपने लेवल्स बनाते हैं। तो आज के लेवल्स में आप देखिए, हम पकड़ लेते हैं सीधा सीधा कि भाई अगर ये 23,400 को इसने ब्रेक किया डाउन साइड में, तो हमको 23,300 और 23,200 ईजिली देखने को मिल सकता है। और नो ट्रेड जोन रहेगा हमारा 23,400 से 23,500 के बीच में। 23,500 के ऊपर हमने अगर गैप अप ओपनिंग ली, उसके बाद नीचे जाता जाए तो मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा बियरिश मार्केट हो जाए, बहुत ओवर वैल्यूएशन हो गई है। 23,500 के ऊपर जाएगा तो 23,550 पे 580 पहला होगा, 652 दूसरा होगा टारगेट और 750 तीसरा टारगेट होगा। उसके बाद ऊपर के डोर्स ओपन होंगे, वो वन साइडेड मूव आ सकता है, उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात है नहीं, छोटे मोटे मूव्स आते रहेंगे। आप इसके हिसाब से दोनों साइड में से कोई भी साइड अपना हिसाब से एक आप ट्रेड ले लीजिएगा। सॉरी, मैंने ड्राइंग्स हटा दी थी। तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि 51,900 के ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर 52,000 हमको आराम से देखने को मिलेगा, 52,200 52,300 हमको देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक ओपन हुआ और ये नीचे आया 51,600 तक, वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन नहीं ले पाया और फिर उसने एक डंप लिया 51,400 तक। वहाँ पर थोड़ी देर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और सीधा सीधा 51,200 के आसपास ही चला गया था। और वहाँ से जो रैली ली इसने सीधी 750 मतलब 500 पॉइंट की धाड़ धाड़ रैली ली, फिर डाउन आया। ये सेम कहानी निफ्टी में हुई थी, निफ्टी में भी यही, क्योंकि सोमवार का एक्सपायरी है काफ़ी तो उसके हिसाब से चल रहा था, लोग अपनी पोजीशंस काट रहे थे, बना रहे थे, तो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा अनसर्टन वहाँ पे हो गया था। और ये ऐसे मार्केट में हमको ये भी समझ नहीं आता कि हम क्या ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप 10 20 50 पॉइंट खेलने के लिए लोग 500 पॉइंट की तो कैंडल बन रही है 2 3 मिनट में, 10 15 मिनट 500 मिनट की कैंडल बन गई। तो यहाँ वाले लोग तो यहाँ पे ट्रैप हो गए, उन्होंने ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई। जैसे ही बाइंग हुई यहाँ पे लोगों ने डाउन साइड फेंक दिया मार्केट और यहाँ पे लोगों ने ऐसे ले लिया होगा 51,600 के आसपास, यहाँ पे मोटा मोटा ऑपरेटर्स ने पैसा छापा होगा। तो वैसे तो मैं अपने भी पोजीशंस काफ़ी लगी हुई हैं डाउन साइड के लिए ही 51,800 के कॉल्स पे। तो देखते राइट कर रखे बहुत कुछ। ये हमारा एक मार्केट ने पूरा ऐसा मूवमेंट हमको दिया। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इस हफ्ते में हमारा क्या होना चाहिए, अगर ये 51,523 के नीचे खुलता है तो 51,300 और 51,200 और 100 हमको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 51,100 आ जाता है तो भाई एक एक मार्केट में एक करेक्शन तो ड्यू है भाई साहब, वो आनी तो चाहिए। और 51,700 के अगर ऊपर खुलता है, 600 के ऊपर सॉरी, तो 51,800, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस इसने लिया था, इसी को ब्रेक करने का एक अच्छी खासी डाउन साइड हमें मूवमेंट देखने को मिली थी। उसके बाद प्रीवियस डे का हाई हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 51,900 और फिर उसके बाद तो आपको पता है 52,000 और ऊपर के लेवल्स हमारे खुल जाते हैं। तो इन लेवल्स के हिसाब से आपने ट्रेडिंग ले सकते हैं, कोई भी साइड अपनी एक रिस्क लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एफ पे ट्रेड्स पे जो बैन बोल रहा हूँ ये लगेगा, अगर टैक्स लगता है तो ऑलमोस्ट बैन का ही काम करेगा वो। इससे डोमिनो इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा वो भी हमने बात किया है। मार्केट का क्या रिएक्शन आना चाहिए वो भी बात किया है। वो मार्केट के लेवल्स क्या हैं हमने आपको वो भी बता दिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। तो कल के मार्केट के हम देखते हैं कैसा क्या मार्केट हमारा रहेगा। उम्मीद है कि कल मार्केट थोड़ा डाउन होना चाहिए। वन साइडेड व्यू मैं अपना क्लियर कट बता रहा हूँ कि थोड़ा मार्केट डाउन होना चाहिए, ताकि एक अच्छी फ्रेश एंट्री का चांस हमें यहाँ पे मिल जाए। और काफ़ी टाइम से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। और एक चीज़ ये भी आप देख लीजिए कि डेली कैंडल जो हैं, भले मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन कैंडल सारी रेड बन रही हैं, मतलब कोई ना कोई बेच तो रहा है मियाँ। इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव बन रहा है। बैंक निफ्टी भले ही बुलिश है लेकिन उस साइड पे नेगेटिव स्ट्रक्चर हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि पीएसयू स्टॉक्स में भी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले और उसके चलते मार्केट एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें दे दे। फिर भी काफ़ी बताइए कि क्या हो सकता है, क्या डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। ये इफेक्ट हम ऑलरेडी क्रिप्टो में देख चुके हैं। ये स्पेकुलेशन इनकम वाला एफएनओ में ना आ जाए वो भी हमने आपको बता दिया है। और इसके इफेक्ट जो होने वाले हैं ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर देखने को नहीं मिले ब्रेन ड्रेन। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई डिसीजन सरकार जल्दबाजी में नहीं ले। और वेस्ट मिनिस्ट्री है फिलहाल तो यही हमारी, मानो या ना मानो यही सच है। तो कैसी लगे आपको वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।